गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा चौथा पाठ सुधा की डायरी के 3 पन्ने। हमने जो है सुधा की डायरी के 3 पन्ने इस पाठ को शुरू किया है और हमने जो है पहला जो सुधा की डायरी का जो पहला पन्ना है 1 अगस्त वाला, उसमें जो 1 अगस्त को जो उसने लिखा था, जो घटना उसके साथ घटी थी, वो 1 तारीख का जो भी घटना उस समय जो घटी है उसका सारा विवरण इस 1 तारीख के पन्ने में, 1 अगस्त वाले पन्ने में जो है दिया गया है कि कैसे जो 1 अगस्त को सुधा के विद्यालय में मित्र दिवस, जो मैत्री दिवस होता है, मैत्री दिवस मनाया गया है कुछ अलग ढंग से। उनकी जो अध्यापिका है, उनकी अध्यापिका ने जो है सुधा से और उसकी जो अन्य जो सहेलियां और जो उसके साथ जो पढ़ने वाले जो उसके मित्र हैं, उन सभी को जो है एक बात बताई है कि उन्हें क्या है, उन्हें लेकर वो ऐसे बस्ती में गए हैं जहां पर क्या है, चारों तरफ क्या है, गंदगी फैली हुई है। और वो जो बस्ती के अंदर जो बच्चे रहने वाले हैं, उन बच्चों ने जो है, एक तो वो कभी स्कूल ही नहीं गए और जो गए हैं वो बीच में ही क्या है, अपनी जो शिक्षा है वो छोड़ बैठे और उन्होंने पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ दी। तो अध्यापिका ने सभी बच्चों से कहा है कि तुम ऐसे ही एक मित्र बनाओ उन बच्चों में से और उन्हें जो है आगे की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करो, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करो। तो जो है अब सुधा वो बस्ती के अंदर जाने के बाद सुधा को जो है बस्ती बहुत ही अजीब सी लगी है और उसे जो है घुटन सी महसूस होने लगी है। उस बस्ती के अंदर जो गंदगी है और जो लोग हैं उन्हें देखकर जो है उसे जो है अजीब सी घुटन महसूस होने लगी है और उसका जो है दम घुटने लगा है। तो जो है अब देखिए, वो जो सुधा है उसने जो है अध्यापिका के दबाव में आकर जो है उसने जो है एक लड़की से क्या है, मित्रता की है। उस लड़की का नाम क्या है, सुरसती। उस लड़की के साथ उसने क्या है, मित्रता की है और ये जो लड़की है वो उसे दीदी कहती है और उसके आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ रही है। और वो जो है उसका जो नाम था वो बहुत ही अजीब सा था और वो अजीब सी दोस्त अब वो सुधा की दोस्त बन गई है, नई दोस्त। अब उसके आगे का हम जो है आगे आज देखने वाले हैं। देखिए 3 अगस्त। अब पन्ना क्रमांक जो है सुधा की डायरी का जो है पहला पन्ना हमने देखा है 1 अगस्त। अब क्या है 3 अगस्त। 3 अगस्त का ये पन्ना है। तो 3 अगस्त को क्या हुआ था वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए आज एक अजीब सी घटना हुई। स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर आते ही सुधा जी की आवाज सुनी। अरे यह तो वही सुरसती है, लो यहाँ तक आ पहुंची। सोचते हुए मैंने कंडी काटने की कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल वाले मुझे एक मैली कुचैली लड़की से बात करते हुए देखे। पर सुरसती तो मानो मुझसे मिलने की ठान कर आई थी। भागती भागती मेरे पास पहुंच गई और अपनी बत्ती से दिखाकर बोली, ये रही आपकी किताब। उस दिन हमारी बस्ती में छूट गई थी। उस दिन आपसे आपका और आपके स्कूल का नाम पूछा था ना, सो बस ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। अब देखिए 3 अगस्त को एक अजीब सी घटना घटी है। स्कूल की छुट्टी के बाद, स्कूल छूटने के बाद जो है सुधा स्कूल से बाहर आई है और जैसे ही बाहर आई सुधा, तो उसे उसके कानों में क्या है, सुधा जी ये आवाज उसके कानों में पड़ी है। तो सुधा ने जो है वो आवाज सुनने के बाद पलट कर देखा तो उसने क्या कहा, यह तो वही सुरसती है जो कि वो बस्ती में मिली थी। अब उसने क्या कहा कि सुधा ने सोचा कि ये जो लड़की है सुरसती यहाँ तक
आप पहुंची है तो वो सोचने लगी है कि अगर मुझे इस लड़की के साथ, जो मैली कुचेली लड़की है, इसके साथ किसी ने, स्कूल के किसी अन्य छात्र ने या किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो लोग क्या है, मेरे बारे में अजीब कुछ अलग सोचेंगे, तो वो जो है उससे कंडी काटने लगी है, उससे दूरी बनाने लगी है। तो देखिए आगे फिर क्या हुआ, वो डरते डरते उससे क्या है, वो जो है लड़की है वो दौड़कर जो है सुधा के पास आ गई है। उसने ठान ली है कि वो सुधा से मिलकर ही रहेगी। तो आगे देखिए, अब जो है वो सूरसती भागती भागती हुई जो है सुधा के पास आ पहुंची और वो अपनी बत्ती सी दिखाकर जो है, अपने दांत दिखाकर वो कह रही कि ये रही आपकी किताब, उस दिन हमारी बस्ती में छूट गई थी, उस दिन आपसे आपका और आपके स्कूल का नाम पूछा था ना, सो बस ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। तो देखिए सूरसती जब उसके बस्ती के अंदर जो सुधा आई थी, उस वक्त सुधा ने उसे अपना मित्र बनाया था। तो सूरसती ने उसे उसका नाम पूछा सुधा से, तो सुधा ने अपना नाम बताया और स्कूल का नाम बताया था। तो जो है सूरसती जो है उसका नाम और स्कूल का नाम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। और उसने कहा कि आप जब हमारे बस्ती में आए थे तो क्या है, आपकी ये किताब हमारी बस्ती में ही छूट गई थी, तो मैं ये आपको लौटाने आई हूँ। अब आगे देखिए, मैंने सोचा अरे यह तो वही किताब है जिसे ढूंढ ढूंढ कर मैं पिछले 2 दिनों से परेशान हो रही थी। जल्दी से हाथ बढ़ाकर मैंने किताब ले ली, साथ ही यह भी कोशिश की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छू न जाए। किताब लेकर मैंने न चाहते हुए भी सूरसती का धन्यवाद किया और बस की ओर भागने लगी। अरे हम तो दोस्ती की खातिर यहाँ तक पैदल चलकर आए, क्या आप जल्दी में हैं? सूरसती ने पूछा। अब देखिए जो सूरसती है वो जो किताब लेकर आई है, सुधा जो है वो किताब ढूंढ रही थी और पिछले 2 दिनों से वो किताब ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी कि वो किताब उसे नहीं मिल रही थी। तो आपको जो है किताब सूरसती लेकर आई है, तो सुधा ने जो है हाथ बढ़ाकर वो किताब ले ली है। और ये भी ध्यान रखा कि उसका जो हाथ है सूरसती के हाथ से दूर रहे, उसे उसका हाथ छू न सके, इसलिए जो है उसने जो है उसके हाथ से इस प्रकार से किताब ले ली। और उसका दिल नहीं चाह रहा था कि सूरसती का धन्यवाद करे, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी वो क्या है, सूरसती का धन्यवाद उसने किया है और अपनी बस की ओर सुधा जाने लगी। तो सूरसती ने कहा कि अरे हम तो दोस्ती की खातिर यहाँ तक पैदल चलकर आए हैं, क्या आप जल्दी में हैं? अब ये सूरसती ने किससे कहा है? सुधा से कहा है कि मैं जो है दोस्ती की खातिर मैं यहाँ तक पैदल चलकर आई हूँ अपनी बस्ती से आपके स्कूल तक, क्या आप जल्दी में हैं? ऐसा सूरसती ने जो है सुधा से कहा है। अब देखिए अपनी बस्ती से यहाँ तक केवल मेरी खातिर मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगी, क्या मैं किसी अनजान के लिए एक दिन की मुलाकात के बाद इतनी तकलीफ उठाती? शायद नहीं। मन के किसी कोने में से आवाज आई, बस छूट जाएगी इसलिए जरा जल्दी है। मैंने शर्मिंदगी से कहा। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। ये बाहरी चमक, दिखावटी व्यवहार, क्या यही है हमारी शिक्षा? जिस सूरसती को मैंने नीचा समझा था उसके सामने मैं ही छोटी हो गई थी। चलते चलते सूरसती ने पास बनती एक इमारत की ओर इशारा करके बताया था, वहां मेरी अम्मा काम करती है, मैं फिर आऊंगी। शनिवार को आधी छुट्टी के समय आना। मैं भागते भागते चिल्लाई थी। अब देखिए सूरसती जो है
वो किताब लेकर जो है उसकी बस्ती से केवल सुधा की खातिर आई है। और सुधा जो है हैरानी से उसकी ओर देख कर सोचने लगी है कि क्या मैं भी किसी अनजान व्यक्ति के खातिर, अनजान लड़की के खातिर, किसी अनजान के खातिर एक दिन की मुलाकात के लिए क्या मैं इतनी तकलीफ उठा सकती थी क्या? ये खुद से क्या है सुधा पूछ रही है। और उसका जो दिल है उसे उसका जो मन है उसे आवाज दे रहा है, उसका मन उसे बता रहा है कि शायद नहीं। अब देखिए बस छूटने लगे, वो सोचने लगे कि आप जरा जल्दी करनी चाहिए, बस छूट जाएगी। तो जो है शर्मिंदगी से उसने कहा कि घर आकर जो है बार बार वही घटना वो जो है सुधा को याद आने लगी। अब देखिए अब ये बाहरी चमक और दिखावटी व्यवहार क्या यही हमारी शिक्षा है? जिस सुरसती को मैंने नीचा समझा था उसके सामने वही छोटी हो गई। अब जो है सुधा सोचने लगी क्या अब ये जो बाहरी चमक मतलब ये शान शौकत, ये जो दिखावटी जो मुखौटा है, ये जो हमारा व्यवहार है कि हम अच्छे बनते हैं, हम पढ़े लिखे, क्या यही हमारी शिक्षा है? जो सुरसती जो है मैंने जिसे छोटा समझा था, नीचा समझा था, जिसे कि ये जो मैली लड़की है और जो साफ सुथरी भी नहीं रहती, जो गंदगी भरे इलाके में रहती है, उस लड़की से मैं जी चुराना चाहती थी, वो लड़की ने मुझे ही छोटा कर दिया। ये जो है सुधा अब मन ही मन में सोचने लगी है। और उसमें जो है चलते चलते जो है सुरसती ने जो है चलते चलते सुधा से कहा कि ये जो पास की जो इमारत है वो इमारत की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि यहाँ पर जो है मेरी माँ यहाँ पर काम करती है और मैं फिर आऊंगी। तो सुधा ने जो है उससे कहा कि शनिवार को आधी छुट्टी के समय आना। ये जो है सुधा ने भागते भागते कहा है। क्या सचमुच में सुरसती शनिवार को आई? अब देखिए क्या सचमुच में ही सुरसती जो है शनिवार को आएगी? ये अब जो है सुधा सोचने लगी है। तो आप देखिए इस पाठ के अंदर आए हुए नए शब्द देखिए, घटना यानी घटित होना, कन्नी काटना यानी सामने ना पड़ना या कतरा कर निकल जाना है, तकलीफ यानी कष्ट, व्यवहार यानी बर्ताव। इस प्रकार से हमने पाठ देखा है। आप जो है इसके आगे का जो भाग है, जो सुधा के डायरी के 2 पन्ने हमने देखे और सुधा के डायरी का जो तीसरा पन्ना है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।